हिंद दोस्तों, बिहार में लगातार डीजे के कारण एक पर एक बलि चढ़ रहा है। आज जो हम यहाँ पर आए हैं यह दरअसल बिहार के सुपौल जिले के सदर प्रखंड अंतर्गत वार्ड नंबर 10 पड़ता है और यह गोरियारी टोला है। और यहाँ पर जो है बीते 2-3 दिन पहले डीजे पर जो है चाकू के बल पर जो है डांस किया जा रहा था। जो है ऐसा जो है खबर जो है निकल के आ रहा है, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि डीजे पर डांस जो है चाकू के बल पे किया जा रहा था। उसी में जो है कुछ बात विचार हुआ और वहां पर जो है निर्मम तरीके से हत्या कर दिया जाता है। इन्हीं की सच्चाई जानने के लिए अभी हम इस पीड़ित परिवार के घर पर पहुंचे हैं और ये इनकी पत्नी है और ये इनकी बहन है। जो मृतक है, मृतक की ये पत्नी हुई और ये बहन है। और ये आप कौन है? उनके माँ। फिलहाल ये सब अभी सदमे में और इन्हीं लोगों से हम जानने की कोशिश करते हैं कैसे घटना हुआ। अच्छा, ये बताइए कि घटना कैसे हुआ? मेरे भाई दिल्ली में था। अच्छा। मेरे भाई को जिसका बहन का शादी था, मेरे भाई को फोन करके बार बार बुलाया। अच्छा। जिस दिन मेरे भाई आया दूसरे दिन पंचायती ये लोग बैठाया, बोला ये लोग विचार कर लिया था पहले ही मेरे भाई को मारने के लिए। इन लोगों ने जिसका बहन का ब्याह था, ये लोगों ने पहले बाराती पार्टी को सर को चूर दिया और मेरा भाई सफेद रंग का ये शर्ट पहना हुआ था। मेरे भाई को ये लोग जिसका बहन का शादी था वो उसके बाराती के आगू में मेरे भाई को कर दिया से ये तेरा सर फोड़ा है। मेरे भाई का बावड़ी पकड़ा, वो वाला ऊँटी नहीं होता है बॉक्सिंग वाला। मेरे भाई को 10 बंदे और यहाँ का भी था और 10 बंदे उधर का था। मेरे भाई को पीटते पीटते जितना हुआ उतना खूब पीटा। मेरे भाई को मारते मारते मार दिया। मेरे मम्मी को नहीं उठाया, मेरे पापा को नहीं, मेरे भाभी को मार दिया। अच्छा, ये बात बताइए, आपके भाई का नाम क्या था? ललन मेरा भाई, मेरा सुगा, मेरा ललन। एक चीज जानकारी दीजिए, आप बोले कि पंचायत बैठा हुआ था, आपके भाई के ऊपर? मेरे भाई के ऊपर इसलिए झूठ का पंचायत ऐसे ही मेरा भाई सुधा था, डांस करता था सबके साथ। मेरा भाई डांसर था, मेरा डांसर था। दोस्तों देखिए, वहाँ पर भी सुपौल के मरौना के तेतराही में भी, सुपौल के जो मरौना का तेतराही पड़ता है वहाँ पर भी डांसर की ही हत्या हुई थी और यहाँ पर भी जो है डांसर का ही हत्या किया गया। ऐसा बताया जा रहा है इन लोगों के द्वारा कि वह भी जो है डांस करने का काम करता है। जैसा कि आप लोगों को भी पता होगा कि डांसर सुभाष है वो उनकी जो है घटना लगभग जो है बीते कई दिनों से ट्रेंडिंग में चल रहा और यह एक घटना सामने आई। हाँ, आगे बताइए क्या हुआ? ऐसे ही करता था डांस। अच्छा, डांस करता था, ऐसे ही करता था, वहाँ जाता नहीं था कहीं, ऐसे ही करता था। डीजे उजे बजता था ना, ललन चलो, अच्छा करता था मेरा बाबू। मेरे बाबू को जितना हुआ ये लोग विचार कर लिया। मेरा अच्छा, एक चीज की जानकारी दीजिए, आप पहले शांत हो जाइए। हमें ये बताइए कि पंचायत के बारे में जो आप बोले वो पंचायत क्यों हुआ था? सुनिए, ये मेरी भाभी गांव का है, ये मेरा भाभी गांव का है। इन लोगों के भाई से मेरा ऐसे चल रहा था। ये अपने मन से शादी नहीं हुआ, मेरे दोनों लव मैरिज से शादी हुआ। जिस दिन से शादी हुआ है उस दिन से मेरे घर में दुश्मनी और गांव इसमें फैल गया। ये मेरे भाई को बुलाया बाहर से बार मेरे कौन बुलाया? जिसका शादी था, जिसका बहन का शादी था। उसका क्या नाम था? लला नाम है, मदन नाम है और बहुत बुलाया। कितना लोग का नंबर है, मैं किसका नाम बोलूं? जो मेरे सामने आया मैं उसका नाम बोलता हूँ। मेरे भाई को जब मार रहा था ये लोग कोई नहीं बचाया, गांव के कोई लोग नहीं बचाया? कोई नहीं। जब मेरे भाई को मार दिया ऐसे ही बोला वो 4 बंदा से तेरा बेटा को जो है ना दारू पी रखा है तेरा बेटा, इसलिए ये बेहोश है। मेरे राजा नहीं बोला जब बाबू तेरे को कोई मारा है, दारू पिया था, दारू नहीं पिया था मेरे बाबू। अच्छा, आपका पति कभी दारू वारू पीता था? पीता था लेकिन नहीं पिया था दारू। बोला हमारे पास पैसा है ही नहीं तो हम कहाँ से पियेंगे। अच्छा, आपकी शादी कितने दिन पहले हुआ था? 3 साल तो 2.5 साल हो गया है। आपके बच्चे उच्चे भी है? नहीं, बच्चे नहीं है। नहीं, हमारे बाबू का इंसाफ कीजिए। अच्छा, वो कितने भाई था आपका भाई? अकेले भाई में अकेले। जरा देखिए, इतनी दर्दनाक घटना है कि इस घटना को हम दिखा नहीं सकते हैं। वैसे यहाँ पर जो है ना आने के बाद इस तरह का माहौल हो गया कि इसको कवरेज करने में जो हमें परेशानी हो रही है
और मेरा दिल कवरेज करने का नहीं कर रहा है, लेकिन मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि इस न्यूज लिंक को जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हम ज्यादा जानकारी इन लोगों से नहीं जुटा पा रहे हैं। इन लोग इस तरह से सदमे में जा चुके हैं, इस तरह से जो है अपने भाई का शौक लग गया है कि सभी परिवार अभी विक्षिप्त अवस्था में है, और जो है ये लोग बार बार अचेत हो जाते हैं, ऐसा जानकारी मिल रहा है। बाद बाकी इन लोगों का आरोप है कि जो है इनके भाई का जो हत्या हुआ है वो साजिश के तहत किया गया। बाद बाकी ये मामला क्या है यह तो जांच का विषय है। अच्छा एक बात बताइए, हत्या हो जाने के बाद पुलिस आया था? पुलिस को जब मेरे भाई को ले गया बीके यादव के पास, बीके यादव के पास ले गया तो ये कलेजा तो था ही नहीं, ये चूरमा चूर हो चुका था। यहाँ भौंका था, यहाँ भौंका था, यहाँ भौंका था। रात को लहास आया, यहाँ के लोग बोला जल्दी जलाओ जल्दी। मैंने बोला मेरा भाई तो जहर खाया नहीं है, क्यों जलाएंगे इतना जल्दी, सुबह होने तो गांव का समाज है देखेगा। सुबह हुआ कोई एक जैसा नहीं हो जाता है। मेरे भाई दिशा भी था, तो मेरा भाई ने सब लोग बोला नहीं पुलिस को बुलाओ, जब इसका जांच होगा तब कोई काम होगा। जांच हुआ, मेरे भाई का पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम पे पता चला जो उसको मारते मारते मार दिया। बस यही है कि इसके अलावा और कुछ भी नहीं। उसके अलावा पुलिस कुछ नहीं किया ना। अब होगा धीरे धीरे, अब होगा, एक बैग तो होगा नहीं, सबका नाम धीरे धीरे बकेंगे तब होगा। मेरा भाई का जान का ये घर किसके लिए है, बेच के लगाएंगे इसी को, हम लोग गरीब है। अच्छा आप लोग एफआईआर भी किए हैं? क्या एफआईआर मतलब केस भी किए थाना में? हाँ किए हैं, केस किए हैं। अच्छा एक चीज और जानकारी दीजिए, ये आपका जो भाई था वो कमाने वाला इकलौता था क्या? हाँ कमाने वाला था मेरा भाई। उसके कमाई से घर में कितने लोगों का जिंदगी चलता था? 3 बहन था ना मेरा, एक पत्नी थी, एक माँ थी, एक पापा है। जरा देखिए कि जिस परिवार के बदौलत, जिस शख्स के बदौलत इनके घर का रोटी जलता था, इनके घर का चूल्हा जलता था, उसी परिवार को यहाँ के कुछ जो है, हालांकि हम पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन इन लोगों का आरोप है कि हत्या हुई है। तो ऐसे ऐसे हत्यारों को क्या सजा मिलना चाहिए वो तो कानून खुद ही तय करेंगे। और कानून से भी मैं आग्रह करता हूँ, नव निवेदन करता हूँ कि जिस प्रकार से एक चूल्हे की चिंगारी को आग का बुझाने का काम किया गया है, ऐसे ऐसे हत्यारे को जो है कानून सख्त से सख्त सजा दे। क्योंकि आप लोगों को भी पता होगा कि बिहार में डीजे के कारण दिन प्रतिदिन बलियां चढ़ रही है। आपको पता होगा कि मधेपुरा में भी डीजे को लेकर ही जो है एक इंसान जो वृद्ध 60-70 वर्ष का था उसका निर्मम हत्या हुआ था। डांसर सुभाष का भी डीजे के कारण ही हत्या हुआ था। और आज जो इनका भाई का जो इकलौता भाई था, जिसके बदौलत घर का चिराग जला करता था, उस चिराग को भी जो है आज एक डीजे के कारण बुझा दिया गया। तो दोस्तों आप लोग फिलहाल क्या कहना चाहते हैं बिहार में जो इस तरह की धांधली हो रही है और प्रशासन जो है हाथ पर हाथ धरकर बैठी हुई है, प्रशासन गिरफ्तारी करने में भी आनाकानी करती है। सुभाष हत्याकांड को लेकर के जो हमने खबर चलाया है, उस खबर में भी देखिए कि बिहार पुलिस की किस तरीके से मामले को तोड़ और मतोड़ कर रही है। वो जब पता चला, जब हमें कल जो है परिजन के द्वारा जानकारी मिला, वो भी हमने आपको कॉल रिकॉर्ड में दिखाया। बाद बाकी इस घर का जो चूल्हा बुताने का काम किया है, इस महिला के मांग के सिंदूर का जो मिटाने का काम किया है, इन्हें जो विधवा करने का काम किया है, वैसे हत्यारे को पुलिस क्या सजा देती है अब यह देखना दिलचस्प होगा। हालांकि गांव के लोग पर भी कुछ सवाल आ रहे हैं, हम गांव के लोग से कुछ जानना चाहते हैं। क्या आप यहीं के रहने वाले हैं? सर हम इस मामले में है नहीं था। अच्छा नहीं थे। अच्छा आप कहाँ के रहने वाला? इधर आइए। हम भी नहीं थे। आप भी नहीं थे? आप थे चाची? गांव में थे? नहीं थे। लाजमी है, अगर कोई होंगे भी ना तो नहीं कहेंगे, ये नहीं कहेंगे। मैं जानता हूँ अगर लाजमी है कि इस तरह की घटना हो गई है, लेकिन बावजूद जो है लोग यहाँ कुछ नहीं बोलेंगे। क्योंकि जिस टाइम देखिए इस बात समाज पे भी आ रही है कि प्रीत का आरोप है कि समाज के आंखों के सामने ये सब घटना घटित हुई है। तो अब सवाल उठता है कि जब समाज के सामने में ये घटना घटित हुई है तो आखिर समाज एक्शन क्यों नहीं लिया? बाद बाकी वहाँ बताइए, वहाँ जाके लीजिए ना, बहुत गवाह है। ठीक है, तो आप थे उस टाइम? हम सोया हुआ था, हम नहीं था, दो सोए हुए थे उस टाइम में। हाँ। तो उठने के बाद जब उठे आपको घटना के बारे में पता लगा ना? सुबेरे पता चला। तब उसके बाद आप लोग क्या सोचे? वहाँ पुलिस को जो गवाह दिया है ना, वो आदमी वर्तमान में है, उससे पूछा जाए। अच्छा आप, ठीक है, पुलिस को जो गवाह दिया तो उस टाइम में आप थे वहाँ? हाँ। तो क्या गवाही दी आप ही बताइए। उतना हम पढ़े लिखे नहीं पढ़े हैं, मैथिली में बताइए ना कि क्या सुने थे, बताइए। गवाह ये हुआ, बाराती को जो है ये अदारने के लिए हम लोग वो समाज का लोग वहाँ गया, बाजार पर गया तो वहाँ
बाराती जो है जो 2-4 लड़के बाइक से उतर करके डांस करने लगा चाकू के साथ। अच्छा। उसके बाद ये समाज का लौंडा जो था वो उस पर ऑब्जेक्शन लगाया, जो सर ऐसा बात क्यों कर रहा है, जो किसी को चाकू लग जाएगा तो मुसीबत हो जाएगा। इसी पर जो है धक्कम धुका हुआ। अच्छा, एक चीज बताइए, तो क्या लड़का ने जो सवाल उठाया कि सर चाकू लेकर क्यों डांस ये कर रहे हैं, लड़का गलत? उतना मालूम नहीं है, ये उठाया कि दूसरा उठाया। अच्छा वो चलिए, पता कोई भी उठाया इस सवाल को, तो क्या उन्होंने गलत सवाल उठाया? नहीं, ये गलत नहीं उठाया, ये अपना समाज का लोग सही उठाया। अब बताइए कि इस तरह की चाकू लेकर के डांस करना कोई बढ़िया बात नहीं होता बढ़िया है। बात नहीं होता, किसी को लग जाता तो मर जाता। इसी का कहने पर ये आज इस तरह की घटना हुआ है। उसी का कहने पर दोनों साइड पहले वहाँ धक्का मुक्का हुआ। उसके बाद जो है बाराती आया पंडाल में। पंडाल में आने का बाद नाश्ता पानी सब हो गया। नाश्ता वाले जो रोड पर आया था, नाश्ते बांटने का टाइम में जो वहां से जो पार्टी बनकर आया, तो वो बोला अपना भाई बंधु से जो बोलो देखो कौन लड़का। अच्छा, एक चीज, इस तरह की जो घटना हो रहा है तो आपको लगता है कि डीजे बंद होना चाहिए बिहार में? सही में डीजे बंद होना चाहिए, डीजे से सब बात होता है। अच्छा, आप बताइए, डीजे बंद होना चाहिए बिहार में? हाँ। आप बताइए चाची, हाँ सर, डीजे बंद होना हाँ चाहिए? दारू आई डीजे। अच्छा, पहले के जमाना में शादी विवाह होता था, बैंड पार्टी आया करता था, वो ठीक है कि अंग्रेजी बाजा ठीक है? अरे ठीक, अंग्रेजी बाजा ठीक रहे सर, डीजे बंद होना चाहिए। देखिए, तमाम लोगों का जो यहाँ पर राय निकल के आ रहा है वो एक ही राय है कि डीजे बंद होना चाहिए। डीजे के कारण जो है लगातार दिन प्रतिदिन घटनाएं घटित हो रही है। बाद बाकी यहाँ पर जो है एक लौता चिराग जो घर को चला रहा था, उनके चूल्हे को बुझाने का काम हुआ है। बाद बाकी यह जांच का मामला है और प्रशासन से मैं आग्रह करता हूं कि इस मामले को निष्पक्षता से जांच करके इन्हें न्याय दिलाने का काम करे। जय हिंद।